अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हम लैंग्वेज एक्विजिशन लर्निंग को जब सीख रहे हैं तो हमने पिछले लेक्चर में फ़र्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन की थी, उसकी टाइप्स, उसका जो प्रोसेस होते हैं, उसकी स्टेजेस होती हैं, सारी चीज़ें जो थी ना वो हमने कर ली थी। आज इसी तरह से हम सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन लर्निंग को जो है स्टडी करेंगे। सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन लर्निंग इज़ अ प्रोसेस बाय विच पीपल लर्न अ सेकंड लैंग्वेज। कि एक इंसान या फिर कोई भी लोग जो है ना वो दूसरी ज़ुबान कैसे सीखते हैं। दूसरी ज़ुबान कौन सी है कि हम जो है अपनी डेली लाइफ में जो है हम उर्दू बोल रहे हैं, लेकिन हम जो है किसी और ज़ुबान पे डिग्री हासिल करना चाहते हैं, हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं, हम जो है हमने किसी फॉरेन कंट्री में जाना है, हम वहाँ की लैंग्वेज इटालियन या पर्शियन या कोई भी जो है स्वीडिश या कोई भी लैंग्वेज जो है ना उसको सीखना चाहते हैं, तो वो हमारी सेकंड लैंग्वेज कहलाएगी। सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन को SLA भी कहते हैं। SLA आल्सो रेफर्स टू द साइंटिफिक डिसिप्लिन डिवोटेड टू स्टडिंग द प्रोसेस। कि ये एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है, कि मतलब एक प्रॉपर जो है ना आपको वे में लेके चलना होता है। सेकंड लैंग्वेज रेफर्स टू एनी लैंग्वेज लर्न इन एडिशन टू अ पर्सन फर्स्ट लैंग्वेज। कि यानी सेकंड लैंग्वेज को आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट लैंग्वेज के एडिशन में फर्स्ट लैंग्वेज के अलावा अगर कोई इंसान कोई और ज़ुबान सीखना चाहता है तो वो उसकी सेकंड लैंग्वेज कहलाती है। Stages of second language. Second language acquisition can be divided up into 5 stages: pre-production, early production, speech emergence, intermediate fluency and advanced fluency. अब ये इसकी स्टेजेस हैं, इनको वन बाय वन करके हम डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट स्टेज इज़ प्री प्रोडक्शन, ऑल्सो नोन एज साइलेंट पीरियड। इसको एक खामोश पीरियड भी कहते हैं, प्री प्रोडक्शन भी कहते हैं। लर्नर्स एट दिस स्टेज हैव अ रिसेप्टिव वोकेबलरी ऑफ अप टू 500 वर्ड्स। अब इस लेवल पे जो है ना किसी भी बोलने वाले के पास या जो जिसने को वो सेकंड लैंग्वेज को सीखना होता है ना उसके पास ऑलमोस्ट 500 वर्ड्स की जो है ना वोकेबलरी होती है। बट दे डू नॉट येट स्पीक देयर सेकंड लैंग्वेज। लेकिन उसके बावजूद जो है वो अपनी सेकंड लैंग्वेज को बोल नहीं पाता। मतलब कि हमें जो है ना इंग्लिश के कितने वर्ड्स आते हैं, हम उनकी इंग्लिश के कितने हज़ारों ही वर्ड्स होंगे जो कि हम अपनी उर्दू के दरमियान, अपनी पंजाबी के दरमियान इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें जो है इंग्लिश प्रॉपरली फ्लुएंटली बोलना नहीं आती। नॉट ऑल लर्नर्स गो थ्रू अ साइलेंट पीरियड। मतलब यानी ये वर्ड्स जो होते हैं इंग्लिश के, हम ऐसे ही जो है ना कहीं टीवी पे सुन लिए, कहीं किसी को बोलते देख लिया, किसी को कॉपी कर लिया तो हमें ऐसे ही आ जाते हैं। सम लर्नर्स स्टार्ट स्पीकिंग स्ट्रेट वे ऑल्थो देयर आउटपुट मे कंसिस्ट ऑफ इमिटेशन रादर दैन अ क्रिएटिव लैंग्वेज यूज़। अब कुछ लोग जो होते हैं उनको जो है ना उन्होंने कुछ सेंटेंसेस को जो है ना रटा मारा होता है, उनका शायद मतलब भी ना पता, उनकी सेंसेस भी, उनका सेंस स्ट्रक्चर भी ना पता हो, लेकिन उन्होंने जो है किसी को कॉपी करके या कहीं से जो है ना याद करके रटा लगाया होता है और उन्हीं को जो है ना वो यूज़ करते हैं। जैसे अक्सर वो लोग अनपढ़ से अनपढ़ भी होते हैं ना, वो बोल रहे होते हैं शट अप या इस तरह के वर्ड, हेलो हाय, मतलब ये इंग्लिश के वर्ड है ना। अब एक बंदा जिसने कभी स्कूल ही नहीं देखा तो उसको इनका मतलब भी नहीं पता होगा, लेकिन उसके बावजूद वो इनको इस्तेमाल करता है। अदर्स में बी रिक्वायर्ड टू स्पीक फ्रॉम द स्टार्ट एज पार्ट ऑफ लैंग्वेज कोर्स। और दूसरे वो होते हैं जो कि और दूसरे वो लोग होते हैं जो कि एक लैंग्वेज का कोर्स समझ के जो है ना उसका कुछ पार्ट जो है उसको तैयार करना, उसको याद करना शुरू कर देते हैं। फॉर लर्नर्स हु गो थ्रू द साइलेंट पीरियड इट मे लास्ट अराउंड 3 to 6 मंथ्स। मतलब एक जो साइलेंट पीरियड होता है ना, एक जो स्टार्टिंग पीरियड होता है सेकंड लैंग्वेज को सीखने का, वो कम से कम 3 से लेकर 6 माह तक होता है। द सेकंड लैंग्वेज स्टेज ऑफ एक्विजिशन इज़ अर्ली प्रोडक्शन ड्यूरिंग विच लर्नर्स आर एबल टू स्पीक इन शॉर्ट फ्रेजेज ऑफ 1 or 2 वर्ड्स। अब जो अर्ली प्रोडक्शन का पीरियड होता है, अर्ली प्रोडक्शन की जो सेकंड स्टेज होती है सेकंड लैंग्वेज को सीखने की, उसमें लर्नर्स जो होते हैं जो सेकंड लैंग्वेज को सीख रहे होते हैं वो 1 या 2 वर्ड्स को मिला के या शॉर्ट फ्रेजेस को इस्तेमाल करके जो है ना अपनी कन्वर्सेशन में बोलने के काबिल हो जाते हैं। दे कैन आल्सो मेमोराइज चंक्स ऑफ लैंग्वेज। उन्हें जो है ना काफ़ी जो ज़ुबान की जो से रिलेटेड मेन बातें होती हैं ना वो पता होती हैं। ऑल्थो दे मेक मिस्टेक्स व्हेन यूजिंग दैम। लेकिन ये ऐसा है कि यानी वो भी उनकी अर्ली स्टेज होती है ना तो वो इसमें गलतियां कर देते हैं, लेकिन उनको थोड़ा बहुत जो है ना बोलना आ जाता है। लर्नर टाइपिकली है बोथ एन एक्टिव एंड रिसेप्टिव वोकेबलरी ऑफ अराउंड 1000 वर्ड। अब उनके पास एक तो उनकी जो साइलेंट वोकेबलरी थी ना, जो कि उनको यानी वैसे ही अपने इन्वायरमेंट से उसने वर्ड सीखे हुए थे, कहीं ना कहीं से कॉपी किए हुए थे, और अब जो है 500 वर्ड उसने जो है एक लैंग्वेज को मेहनत करके जो है वो याद कर लिए हैं, सीख लिए हैं, तो उसके पास तकरीबन 1000 वर्ड की वोकेबलरी जो है वो हो जाती है। दिस स्टेज नॉर्मली लास्ट फॉर अराउंड 6 मंथ। और ये जो स्टेज है इसका दौरानिया अभी तकरीबन 6 माह का होता है। आगे थर्ड पे है, द थर्ड स्टेज इज़ स्पीच एमरजेंस। लर्नर्स वोकेबलरी इंक्रीजेज टू अराउंड 3000 वर्ड। इस लेवल पे आके, इस स्टेज पे आके जो लर्नर की वोकेबलरी होती है तकरीबन 3000 वर्ड तक पहुंच जाती है। एंड ही कैन कम्युनिकेट यूजिंग सिंपल क्वेश्चन, और वो सादा से सवाल भी पूछ सकता है, एंड फ्रेजेस और फ्रेजेस का इस्तेमाल भी कर सकता है। ही मे ऑफन मेक ग्रामेटिकल एरर्स। लेकिन इस स्टेज पे भी इस बात की जो है ना गारंटी नहीं होती कि वो कोई गलती नहीं करेगा, उससे गलतियाँ हो सकती हैं। इसके बाद फोर्थ स्टेज, द स्टेज आफ्टर स्पीच इमरजेंसी इज इंटरमीडिएट फ्लुएंसी। इंटरमीडिएट फ्लुएंसी एट दिस स्टेज लर्नर्स हैव अ वोकेबलरी ऑफ अराउंड 6000 वर्ड। यहाँ पे जाके वोकेबलरी लोगों की जो है वो 6000 वर्ड्स तक पहुँच जाती है।
एंड कैन यूज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस स्ट्रक्चर, और उनके को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स भी आ जाते हैं, जैसा कि आजकल CSS TMS के स्टूडेंट्स के पास होते हैं। दे आर ऑल्सो एबल टू शेयर देयर थॉट्स एंड ओपिनियंस। अब वो आराम से जो अपनी थॉट्स को, अपनी राय को जो है इंग्लिश में बयान कर, इंग्लिश में या किसी भी सेकंड लैंग्वेज में उसको बयान कर सकते हैं। लर्नर्स में मेक फ्रिक्वेंट एरर्स विद मोर कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस स्ट्रक्चर, लेकिन बाजू का ऐसा हो जाता है कि जब बहुत ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं तो उनसे कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। फिफ्थ है द फाइनल स्टेज इज़ एडवांस्ड फ्लुएंसी विच इज़ टाइपिकली रीड समवेयर बिटवीन 5 and 10 years ऑफ लर्निंग द लैंग्वेज। मतलब एक ज़ुबान को बोलते हुए, एक ज़ुबान को इस्तेमाल करते हुए सेकंड लैंग्वेज को जब आपसे कोई 5 से 10 साल गुजर जाते हैं तो तब आप उस ज़ुबान में जो है एक्सपर्ट बन जाते हैं, मास्टर बन जाते हैं, माहिर बन जाते हैं। आप बगैर किसी जो है ना रुकावट के, बगैर किसी कहीं पे भी जो है ना इरिटेट किए या अड़े बगैर जो है ना फ्लुएंटली बोल सकते हैं। लर्नर्स एट दिस स्टेज कैन फंक्शन एट अ लेवल क्लोज टू नेटिव स्पीकर। मतलब इस लेवल पे जाके जब वो 510 साल आप एक ज़ुबान के साथ गुजार लेते हैं, एक ज़ुबान को इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो ज़ुबान आपके लिए ऐसे हो जाती है जैसे कि आपकी नेटिव लैंग्वेज है, जैसे कि आपकी ज़ाती मदर लैंग्वेज है। फैक्टर्स अफेक्टिंग SLA। अब आपकी जो सेकंड लैंग्वेज को एक्विजिशन को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, मुतासिर करते हैं, वो कौन कौन से हैं। अब आपको पेपर में अगर SLA आ जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना। SLA जो है किसको कहते हैं, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन को कहते हैं। सेकंड लैंग्वेज लर्निंग इज़ नॉट एन ईजी जॉब टू डू। अब सेकंड लैंग्वेज सीखना कोई आसान काम तो होता नहीं। इट इज़ ऑलवेज डिफ़िकल्ट टू टीच द सेकंड लैंग्वेज टू द लर्नर्स। और ये किसी को सिखाना या किसी को पढ़ाना भी मुश्किल होता है। साइकोलिंग्विस्टिक एन इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक थ्रोज लाइट ऑन द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन एज वेल एज लैंग्वेज लर्निंग के साइकोलिंग्विस्टिक में जो है ना वो एक लिंग्विस्टिक की ब्रांच है जिसमें इस बात पे जो है ना रोशनी डाली जाती है, इस बात को डिस्कस किया जाता है कि लैंग्वेज एक्विजिशन का प्रोसेस और लैंग्वेज लर्निंग का प्रोसेस किस तरह से होता है। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लैंग्वेज एक्विजिशन। इसका सबसे जो अहम हिस्सा है ना साइकोलिंग्विस्टिक का वो लैंग्वेज एक्विजिशन ही है। इट इज़ ऑल्सो कंसर्न विद द वे पीपल लर्न फॉरेन लैंग्वेज। तो इसका ताल्लुक इस चीज़ से होता है कि इंसान फॉरेन लैंग्वेज को कैसे सीखते हैं। मोस्टली अ फॉरेन लैंग्वेज इज़ लर्नड विद लिटल रेफरेंस टू द मदर टंग व्हेन द लर्नर लिव्स इन एन एनवायरनमेंट ऑफ दैट फॉरेन लैंग्वेज। अब क्या है कि ज़्यादातर जो फॉरेन लैंग्वेज है ना वो मदर टंग के रेफरेंस से सीखी जाती है। मतलब यानी हमें जो है समझ होती है अपनी मदर टंग की। मतलब हमें एक बात उर्दू में पता है और हमने फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है तो हम उससे रेलिवेंट उसकी जो है ट्रांसलेशन इंग्लिश में करते हैं। Others learn a foreign language largely as a translation, especially when a foreign language is very different from the mother tongue. अब क्या है कि हमें जो ज़ुबान आ रही होती है ना, आती होती है, जो हमारी नेटिव लैंग्वेज होती है, हम उसको जो है फॉरेन लैंग्वेज में या जो लैंग्वेज हम सीखना चाह रहे होते हैं एज अ सेकंड लैंग्वेज उसमें ट्रांसलेट करते हैं, उसमें उसको समझने की कोशिश करते हैं। और जो फॉरेन लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज जो है मदर लैंग्वेज से बहुत मुख्तलिफ होती है। मैनी फैक्टर्स अफेक्ट साउंड सेकंड लैंग्वेज द लर्निंग प्रोसेस, वी कैन डिस्कस दैम एज अंडर। अब बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि इसको सीखने में जो है ना हर्डल बनते हैं। नंबर 1 पे है मोटिवेशन। मोटिवेशन मीन स्टिमुलेटिंग द इंटरेस्ट ऑफ अ पर्सन इन सम एक्टिविटी। के एक इंसान का जो है ना मोटिवेशन हो, इंसान को जो है ना जोश हो एक चीज़ को जो है ना जुनून हो सीखने का। इफ़ अ लर्नर इज़ मोटिवेटेड इन अ प्रॉपर वे टू लर्न द टारगेट लैंग्वेज। अब अगर एक बंदे को कहा जाए कि तुम्हारे पास ये टारगेट है, तुमने इंग्लिश में जो है ना पूरा एक फ्लुएंट स्पीकर जो है ना वो बन के दिखाना है, ही विल फाइंड इंटरेस्ट इन लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग एक्टिविटीज़। और उसको पता हो कि मुझे इसके बदले में जो है ना कोई बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला है। कि अगर यानी किसी को CSP जो है ना CSS एस्पायरेंट को कह दिया जाए कि आपने जो है ना इंग्लिश में जो है A to Z सारी फुल ग्रिप हासिल करनी है, आपको तो हर तरह से फ्लुएंसी इंग्लिश में होनी चाहिए, आपको बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना सब कुछ आना चाहिए, तो वो दिन रात एक कर देगा, अपनी सारा जो टाइम है ना वो इसको सीखने में लगा देगा, क्योंकि उसे पता है कि इसके बदले में उसे बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलने वाला है। इसलिए मोटिवेशन होती है ना बहुत अहम चीज़ होती है। अदरवाइज ही विल फील बोर्डम इन ऑल सच एक्टिविटीज़। अगर उसको मोटिवेशन नहीं मिलेगी तो वो उसे ये सारा काम सीखना जो है, सारी लैंग्वेज सीखना जो है बहुत ज़्यादा उकताहट से भरपूर लगेगा। एज इज़ एन इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट्स लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस। ये एज जो है वो भी एक अहम जो हिस्सा होता है, अहम जो है ना जुज़ होता है किसी लैंग्वेज को सीखने का। डिफरेंस इन एज इज़ इन द सेम क्लास कॉजेज वेरियस डिफिकल्टीज फॉर द टीचर्स एज वेल। अब यानी हर इंसान की एक एज होती है एक चीज़ को सीखने की, एक चीज़ को अंडरस्टैंड करने की। तो जब एक ही क्लास में डिफरेंट एज वाले स्टूडेंट बैठे होते हैं ना तो टीचर्स को भी जो है ना पढ़ाना मुश्किल हो जाता है कि यानी हर बंदा अपने मेंटल लेवल के मुताबिक, अपने एक जो है ना एज के मुताबिक समझता है। एज लिमिट्स शुड ऑलवेज बी ऑब्जर्व टू रिमूव द डिफिकल्टीज़। तो इसलिए एज लिमिट्स को भी जो है ना देखा जाना चाहिए ताकि जो सेकंड लैंग्वेज को सीखने में हर्डल्स हैं उनको रिमूव किया जा सके।
एक्सेस टू लैंग्वेज, इफ़ अ लर्नर हैज़ गुड एक्सेस टू द लैंग्वेज ही विल लर्न द लैंग्वेज इन अ बेटर वे। अगर अब एक ज़ुबान पे जो है उसको एक्सेस हासिल है, उसको रसाई हासिल है, तो वो उसको ज़्यादा अच्छे से सीख सकता है एज़ कम्पेयर टू अदर, बजाय इसके कि वो ऐसी ज़ुबान सीखे जिसके बारे में जिसकी उसको अलीफ भी ना पता हो। हिज इंटरेस्ट एंड इंक्लिनेशन टू लर्निंग विल हेल्प हिम इन गेटिंग कमांड ओवर द टारगेट लैंग्वेज। यानी अगर उसको उसके बारे में कुछ पता होगा तो उसकी उसमें लैंग्वेज में दिलचस्पी होगी, उसको वो पसंद होगी, या उसको सीखने का कोई मकसद होगा, तो वो उसको ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा जो है जल्दी सीख सकेगा। इसके बाद पर्सनैलिटी आल्सो काउंट्स अ लॉट इन लर्निंग एंड एक्सप्रेसिंग द लैंग्वेज ही इज़ गोइंग टू लर्न। एक इंसान की पर्सनैलिटी भी जो है एक वाइटल रोल प्ले करती है कि यानी वो कौन सी ज़ुबान बोले, कौन सी ज़ुबान सीखे। इफ़ अ लर्नर हैज़ गुड एंड इंप्रेसिव पर्सनैलिटी, अगर एक लर्नर के जो है एक अच्छी और मुतासर कुन शख्सियत रखता है, ही विल फील कॉन्फिडेंस इन कम्युनिकेटिंग एंड एक्सप्रेसिंग फॉर हिमसेल्फ, तो वो बहुत जो है ना हौसले के साथ या बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जो है ना अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को, अपने आइडियाज़ को दूसरों के सामने पेश करता है। अदरवाइज ही विल फील इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, नहीं तो हमेशा जो है ना उसको वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ही रहता है कि जो है ना खुद को दूसरों से कमतर समझता है और समझता है कि यानी जो दूसरे हैं वो सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं आता। दैट वुड हिंडर हिज लर्निंग एंड इम्प्रूविंग हिमसेल्फ, जिसकी वजह से उसका सीखने का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। फर्स्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज लर्निंग इज़ अ नेटिव एबिलिटी, यानी ज़ुबान सीखना जो है वो एक उसकी मदर लैंग्वेज की तरफ से आता है। विदर इट इज़ L1 एंड L2, मतलब L1 कौन सी, फर्स्ट लैंग्वेज, और L2 सेकंड लैंग्वेज। एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मदर लैंग्वेज अफेक्ट सेकंड लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस। अब यानी उसने एक बच्चे ने या एक इंसान ने किस तरह से मदर लैंग्वेज को सीखा होता है, ये भी सेकंड लैंग्वेज पे असर करता है। इफ़ अ पर्सन एक्वायर्स L1 इन क्वाइट अ गुड एटमॉस्फेयर, अब अगर एक पर्सन ने एक फर्स्ट लैंग्वेज जो थी एक अच्छे माहौल में, एक अच्छी फिज़ा में सीखी है, एक अच्छे इन्वायरमेंट में सीखी है, ही विल सर्टेनली लर्न द सेकंड लैंग्वेज प्रॉपर्ली, तो वो दूसरी ज़ुबान को भी बहुत अच्छे से सीख लेगा। इफ़ नॉट ही विल फील डिफिकल्टी इन लर्निंग द टारगेट लैंग्वेज, लेकिन अगर उसको पहली ज़ुबान ही अच्छे से नहीं आती, पहली ज़ुबान पे ही जो है पूरा अबूर हासिल नहीं है, तो वो दूसरी ज़ुबान तो उसके लिए सीखना बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्वालिटीज़ ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन लर्निंग द सेकंड लैंग्वेज। अब जो है हिदायत, यानी इंसान को जो है एक प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड की जाए कि यानी इसको फॉलो करके जो है वो एक जो है अच्छा फ्लुएंट स्पीकर बन सकता है। इफ़ मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ इंस्ट्रक्शन आर ऑफ गुड क्वालिटी, अगर उसको जो हिदायत दी जा रही हैं, जो तरीके बताए जा रहे हैं सीखने के, वो अच्छे होंगे, द रिजल्ट विल बी फॉर बेटर, तो उसका नतीजा भी अच्छा ही निकलेगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी फॉल्टी मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन लीड टू कंप्लीट फेलियर, लेकिन अगर उसको गाइड करने वाले को अच्छा नहीं होगा, जो पढ़ा रहा है उसको ही कुछ नहीं आता होगा या वो गलत उसको गाइड करेगा, तो उसकी जो स्टूडेंट है, जो लर्नर है, उसकी फेलियर तो फिर पक्की है ना। इसके बाद देखिए कॉग्निटिव एबिलिटी इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग सेकंड लैंग्वेज। अब कॉग्निटिव मतलब जो ब्रेन से जो एक जहन की काबिलियत होती है ना, वो भी एक अहम रोल प्ले करती है। इफ लर्नर हैज़ गुड एबिलिटी ऑफ परसीविंग एंड कंसीविंग, अब अगर एक लर्नर के पास, एक सीखने वाले के पास का जो जहन है बहुत तेज़ चलता है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो वो चीज़ों को जल्दी पिक कर लेगा। ही विल सर्टनली लर्न द टारगेट लैंग्वेज मोर क्विकली एज कम्पेयर टू हिज फेलो विद लेस कॉग्निटिव एबिलिटी। तो मतलब यानी अपनी क्लास के नालायक और जो है ना एवरेज स्टूडेंट होते हैं, उनकी निस्बत एक जो इंटेलिजेंट या फिर टॉपर स्टूडेंट होता है ना, वो जल्दी सीख लेता है। सच इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑलवेज अफेक्ट लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस, तो ये जो फ़र्क होता है ना कॉग्निटिव एबिलिटी का, इससे भी लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस को बड़ा फ़र्क पड़ता है। कोर्स मटेरियल, द कोर्स मटेरियल इज़ अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग सेकंड लैंग्वेज। कोर्स मटेरियल भी एक बहुत अहम फैक्टर होता है जो कि सेकंड लैंग्वेज में एक अहम रोल प्ले करता है। द सूटेबल कोर्स मटेरियल प्रोवाइड द स्टूडेंट्स अ रॉयल रोड टू द लर्न द लैंग्वेज, मतलब यानी किसी लैंग्वेज को सिखाने के लिए अगर कोई जो इंस्टीट्यूट है या कोई टीचर है जो वो स्टूडेंट को सिखा रहा है, तो उसके पास एक प्रॉपर उसका मटेरियल होना चाहिए कि अगर आप इसको फॉलो कर लेंगे, इसको प्रिपेयर कर लेंगे, तो आपको इसमें जो है पूरी मास्टरी जो है वो हासिल हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड इफ द कोर्स इज मटेरियल इज अनसूटेबल, अब लेकिन अगर उसका मटेरियल ही आपको सूटेबल प्रोवाइड ना किया जाए, इट क्रिएट्स मेनी प्रॉब्लम्स टू लर्न द सेकंड लैंग्वेज, तो एक सेकंड लैंग्वेज को सीखना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। ये थे इसके जो है फैक्टर्स, जो कि इसकी टॉपिक जो है आपने यहीं तक करना है जो ये सेकंड लैंग्वेज वाला है, और बाकी जो नेक्स्ट एरर्स वगैरह है ना, इनको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पास पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आया हुआ तो उसको एक दफ़ा सिर्फ आप रीड कर लीजिएगा। लेकिन आप ये जो लेक्चर है, मैंने निम्बस की जो बुक है ना, नोट्स वहाँ से डिलीवर किया है, और वहाँ से आपने इनको प्रिपेयर कर लेना। बहुत ईजी वर्डिंग में यहाँ पे लिखा हुआ था। उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।